जय हिंद साथियों, अगर आप कक्षा 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि अगर 12th तक आप पढ़े लिखे हैं या फिर 12th के बाद अगर आप लोगों ने कुछ भी कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री की है या फिर केवल कंप्यूटर सीख लिया है, तो आज की इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना। अगर आप चाहते हो कि आप टीचिंग लाइन में जाओ या शिक्षक के क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, तो भाई आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोग के सामने एक और नई वैकेंसी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को केवल पढ़ा सकते हैं, वो भी गांव में, जो गांव के सरकारी स्कूल होते हैं उसमें नई वैकेंसी निकाली गई है। तो कैसे उसके लिए आवेदन करोगे, क्या पात्रता होनी चाहिए, कितनी सैलरी रहेगी, टोटल पोस्ट कितनी है और कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, सारी जानकारी आपको बिल्कुल इन टू एंड बताएंगे। बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना को स्टार्ट करा गया है, जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये है क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि जैसे कि हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट सरकार का, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका यही निर्देश है। तो गाँव के बच्चे जो कि पढ़ाई से बहुत दूर रहते हैं, अक्सर वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं क्योंकि टीचर नहीं होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में इतने ज़्यादा, तो उसी के तहत एक नाम रखा गया है सर्व शिक्षा अभियान। इस योजना के अंतर्गत ऐसे नवयुवकों की तैनाती की जाएगी गांव के सरकारी स्कूलों में, जिससे कि वो हर बच्चे को पढ़ा के उनको शिक्षित कर पाएँ। तो ये है क्या सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 या 2001 में की गई थी। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। तो 2000 और 2001 में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी, जो कि किसी कारणवश 2016 तक चला, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, या फिर यूँ कह लो कि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब गवर्नमेंट ने इसको फिर से एक बार रियून करा है, यानी कि फिर से इसको रिन्यूअल करने जा रही है और इस पर फोकस करा है। ऐसे में कई नए टीचरों की भर्ती होने वाली है। तो इसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। जैसे कि आपको पता होगा भाई, गवर्नमेंट स्कूल से कोई ना कोई पढ़ा जरूर होगा। जो लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो गवर्नमेंट स्कूल का हाल हम लोग से अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है और कितना टीचर स्कूल आते हैं। स्कूल में नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण दर में वृद्धि कराना, शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना। जैसे कि पता होगा ना कि जब टीचर ही नहीं आते हैं भाई स्कूल में, तो बच्चे कैसे आएंगे। तो यही कारण रहा है कि इस बार नए लोगों की तैनाती करी जा रही है गवर्नमेंट टीचर के अलावा। ठीक है, तो चलिए और हम लोग जानते हैं इसमें और क्या क्या नया है इस योजना में। तो हम लोग बात करें अगर इसके एक हाईलाइट की, तो इसका हाईलाइट आप लोग ध्यान से सुनना। इस भर्ती का नाम रहने वाला है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024। आयोजक कौन है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, यानी कि जो केंद्र मंत्रालय का डिपार्टमेंट है। कुल रिक्तियां भैया इसमें होने वाली हैं 1,40,000 से ज़्यादा। ठीक है, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी इसमें आप लोग को देखने को मिलने वाली है। इसमें जो प्रमुख पद रहेंगे भैया वो रहेगा प्राथमिक शिक्षक, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर शिक्षक, और भी कई सारे पोस्ट हैं। वो आप लोग की एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि कितना आप लोगों ने एजुकेशन लिया हुआ है, कितना आपकी क्वालिफिकेशन है। आवेदन प्रक्रिया इसकी पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी। आवेदन स्टार्ट होने की जो इसकी तिथि है भैया, वो सितंबर में स्टार्ट हो गया था। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन करा होगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाए हो तो इसकी लास्ट डेट भैया 20 दिसंबर रखी गई है, उससे पहले इसके लिए जो आवेदन कर दीजिएगा। आधिकारिक इसकी वेबसाइट हम लोग आपको बता देंगे कहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि इसमें सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 में उपलब्ध पद कौन कौन से हैं और उसमें मतलब टोटल क्या क्या इसमें रहने वाले हैं, कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राथमिक शिक्षक यानी कि PRT, इसमें टोटल 98,305 पद हैं। लैब टेक्नीशियन के 18,650 पद हैं। कंप्यूटर शिक्षक के यहाँ पर 72,842 पद। चपरासी के हैं 24,300 पद। कार्यालय कर्मचारी के 25,964 पद हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये एक्सपेक्टेड बताया गया है 98,000 हैं, इसमें थोड़े कम होंगे और इस 72,000 में भी कम होंगे। यानी कि अगर टोटल आप ऑल अराउंड मानो तो 1,40,000 से लगभग आप लोग को 1,80,000 के बीच में जो है वो वैकेंसी की संख्या देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। इतनी तो अभी तक कोई वैकेंसी भी नहीं आई गवर्नमेंट की पिछले 3 से 4 सालों में। ये उसके बाद हम लोग बात करें अगर भैया शैक्षणिक योग्यता की, कि इसमें शैक्षणिक योग्यता टोटल कितनी रखी जाएगी, है ना, शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो, प्राथमिक शिक्षक यानी PRT के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है
वो न्यूनतम यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास डीएलएड या फिर वीएलएड की डिग्री होना अनिवार्य है। दूसरा यहाँ पर भैया है लैब टेक्नीशियन के लिए। लैब टेक्नीशियन के पास जो है संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लैब टेक्नीशियन यानी जैसे फिजिक्स हो गया, साइंस होती है ना छोटे बच्चों में, तो उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जब से एनसीईआरटी आई है तो उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होने लगा है। तो उस जो भी संबंधित विषय आपको दिया जाएगा उसका आपको नॉलेज होना चाहिए या फिर उसमें डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर शिक्षक के लिए, तो कंप्यूटर शिक्षक के पास भैया 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर हम लोग चपरासी के लिए बात करें तो भैया तो इसमें केवल आपको 8वीं पास मांगा गया है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कार्यालय कर्मचारी के लिए, तो कार्यालय कर्मचारी यानी कि जैसे कि फाइल ले जाने वाले होते हैं ना, इस ऑफिस उस ऑफिस में फाइल ले जाते हैं, तो वहाँ पर केवल 12वीं पास मांगा गया है। तो यानी कि अगर आप 8वीं तक भी पढ़े हैं तब भी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। जो और एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे कि इस योजना का आवेदन का फॉर्म एकदम फ्री है, यानी कि एक भी रुपये आपको इसमें नहीं देना है। बात करें अगर हम लोग इसके आयु सीमा की यानी कि एज लिमिट इसमें कितनी रखी गई है, तो न्यूनतम है भैया 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में जो है वो छूट थोड़ी बहुत दी जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके आवेदन शुल्क की, कि आवेदन शुल्क कितना पड़ेगा। तो भैया हमने से पहले आपको बताया था, इसका सामान्य का होगा 500 से 1000 रुपये और SC ST का हो जाएगा 250 से 500 रुपये, ठीक है। यहाँ पर जो ये रुपए रखे गए हैं हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग में इसलिए बोला था, फिर ये जो रुपए रखे गए हैं ये आपको पूरे वापस कर दिए जाएंगे अगर आप फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो। यानी कि आप एग्जाम देने गए, अगर पहला एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो ये पूरे के पूरे रुपए आप लोग को 100% तक रिफंड कर दिए जाएंगे। तो अगर बात करें कि भैया इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले तो इसमें एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, कौशल और विषय ज्ञान पर आधारित होगी। नेक्स्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी पहले रिटर्न एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद लास्ट में भैया इसकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जिन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में होगा उन्हीं को यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसका वेतन संरचना, यानी कि टोटल जो सैलरी रहेगी वो किस हिसाब से आप लोग को दी जाएगी। अगर आप बनते हो भैया प्राथमिक शिक्षक तो आपकी सैलरी जो रहेगी वो हो जाएगी 43,300 रुपये प्रति माह। अगर आप बनते हो लैब टेक्नीशियन जिसके पोस्ट हैं 19,000 तो आपकी सैलरी रहेगी 22,700 रुपये प्रति माह। कंप्यूटर शिक्षक की सैलरी है 43,300 रुपये और चपरासी की सैलरी है 22,700, ठीक, यानी चपरासी की और लैब टेक्नीशियन की सैलरी लगभग बराबर है। कार्यालय कर्मचारी की 19,000 रुपये से लेकर के 43,000 रुपये तक की हो सकती है, डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन पर। तो बात कर लेते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया की, कैसे आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट है ssa.nic.in। होम पेज पर रिक्रूटमेंट 2024 या अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। न्यू यूज़र पंजीकरण करें या फिर लॉगिन करें, तो आपको पंजीकरण करना है यानी रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इससे पहले आपने इसको नहीं फिलअप करा है। आवेदन फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे उसको अपलोड कर देना, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दीजिएगा और फॉर्म अपना जमा कर देना और इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना आवेदन करने के बाद, क्योंकि इसका लास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। बात करेंगे हम लोग इसमें आवश्यक दस्तावेजों की, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से लगेंगे। तो भाई पहला है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी लगेगी, साइन आपका लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप BSc करे हो, 12th करे हो, 8th पास हो या DLED BLED जो भी है आपकी डिग्री लगेगी, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र अगर लगता है तो ठीक है। पहचान प्रमाण पत्र में आप लोग कोई भी एक चीज़ लगा सकते हो, यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप ये जो पहचान पत्र के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हो। आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।